हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने वेदांतु 9th वाले चैनल पे यार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, जो कि आपका क्लास 9th मैथमेटिक्स में। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं यार चीजों को। आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन यही बोल के रखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सारी चीजें हम लोगों को बताना है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज वाली जल्दी से खत्म कर लेंगे। चलो आप सबसे पहला क्वेश्चन आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 36/100। अगर हम लोग बात करें 36/100 की, तो 36/100 को आप और क्या लिख सकते हो? सर सिंपल सी बात है, जब हम इसको 100 से डिवाइड करवाएंगे तो वी विल गेट 0.36। अरे डिवाइड करवाना तो आता होगा, और अगर नहीं आता तो किशोर सर बैठे हुए ना, सिखाएंगे डिवाइड करवाना। यहां 36 जाएगा अंदर और 100 आएगा बाहर। ठीक है सर, 0 पॉइंट लगा के 0, और यहां पर 100 3 जा कितना होता है? 300 होता है। बचा आपके पास कितना? 60। पॉइंट तो लगा ही हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, तो 106 कितना होता है आपके पास? 600 होता है। कहानी यहीं पर खत्म हो गई इसकी, और यहां पर क्वेश्चन कितना आ गया? 0.36 आ गया। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यार जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए एक टाइम बाद, ये देखो ये रुक गया ना, आगे तक तो नहीं जा रहा, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, मजा आया? चलो बहुत बढ़िया। तो बस ये बात हो गई फर्स्ट क्वेश्चन की खत्म। अब यहीं पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 1/11। ये पक्का नॉन टर्मिनेटिंग है, पर नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा है तो वो बात करेंगे। ठीक है, चलो 1/11। अगर हम लोग 1/11 को यहीं डिवाइड करवाएं तो आप देखना बहुत अच्छे से, 1 अंदर और 11 बाहर, 0.0 लगा दिया मैंने। ठीक है, अभी भी नहीं कटेगा तो मैंने क्या कर दिया? एक 0 लगा के एक 0 और लगा दिया। 11 9 जा कितना होता है? 99 होता है। बचा कितना? 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, और फिर आप क्या कर सकते हो? फिर आप 0 लगा के एक 0 और बढ़ा सकते हो। सिंपल है। तो यहां पर आ जाएगा 11 9 जा 99। ठीक है, बचा आपके पास 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर एक 0 लगा के एक 0 और लगा सकते हो, तो 11 9 जा फिर से कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। फिर बचेगा 1, फिर 0 लगा के फिर वही पूरी प्रोसेस आप बार बार करते जाओगे। तो अल्टीमेटली ये चीजें ऐसे चलती जाएंगी, तो ये भाई साहब भी ऐसे चलते जाएंगे। अब यहां पर अगर आप लोग देखो तो आपको क्या मिल रहा है? 0.09 09 09 09, और ये आगे तक ऐसे ही चलता जा रहा है, राइट? तो इसी को आप लोग और क्या लिख सकते हो? सर 09 09 09 09, यही बार बार रिपीट हो रहा है ना, यही बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? 0.09, और 09 के ऊपर बार। 09 के ऊपर ही बार क्यों लगा? अरे क्योंकि वही तो बार बार रिपीट हो रहा है, वही तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पर ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड नहीं हुआ, इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे? सर रिपीट हो रहा है ना, बार 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 09 09 09 रिपीट हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग में ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग में है ये रिपीटिंग वाला। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, समझ रहे हो? चलो आप लोगों के लिए किशोर सर तालियां भी बजा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर लें क्या? पक्का? ठीक है, तो यहां पर ही नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर करते हैं 4 1/8 वाला। 4 1/8 तीसरा क्वेश्चन क्या है? 4 1/8। अच्छा, इसी 4 1/8 को आप लोग और क्या लिख सकते हो? ये अभी है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, हम लोग इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 8 4 जा 32, और ये हो जाएगा 33/8, राइट? 33 को अंदर रख दो और 8 को रख दो बाहर। यहां पर पक्की बात है, मैं 110% कह सकता हूं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अब वो कैसे? 8 16 8 3 24, 8 4 जा 32। ठीक है, यहां पर बचेगा 1 पॉइंट लगा हुआ है,
तो 0 बढ़ा देंगे, 8 1 जा कितना हो जाएगा 8, बचा आपके पास 2, पॉइंट लगा हुआ 0, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, बचा आपके पास 4, पॉइंट लगा हुआ 0, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। काम खत्म हो गया इसका तो यहीं पर ही क्या हो गया, दी एंड हो गया, काम खत्म हो गया। तो अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपने 33/8 को जब डिवाइड किया तो यू विल गेट कितना 4.125 ना, और 5 के बाद तो ये रुक गया। अब अगर ये रुक गया तो ये टर्मिनेटिंग हुआ या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन एक टाइम बाद रुक जाए, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर भैया क्वेश्चंट भी नहीं रुक रहा, रिमाइंडर भी कभी 0 आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो आगे तक जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो फिर वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरीके के होते हैं, रिपीटिंग या तो फिर नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो है टर्मिनेटिंग, ये बात तो आप लोगों ने सीख ली। चलिए आगे बढ़ा जाए। बोले हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। मैंने बोला अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से इस सेशन को, ठीक है सर ठीक है, कर दिया सर, पहले से ही लाइक कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब हम लोग करते हैं 3/13। ठीक है, 3/13। भैया 13 का टेबल याद है क्या? बोले हाँ सर थोड़ा थोड़ा। मैंने बोला ठीक है, थोड़े थोड़े से ही काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हमने क्या करा, 3 को अंदर रखा और 13 को रख दिया बाहर, 0.0 लगा दिया। 13 2 जा कितना हो गया 26 हो गया, बचा आपके पास 4, पॉइंट लगा हुआ 0। 13 3 जा कितना हो गया 39 हो गया, बचा आपके पास 1, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहां पर एक 0 लगा के फिर से एक 0 लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? पक्का, बढ़िया तरीके से? बोले हाँ सर। अब अगर आप 13 7 से ट्राई करो तो 91 होता है, 7 3 जा 21 और 91 बिल्कुल। तो यहां पर हम लोग ट्राई कर लेंगे 7 से, जो कि हो जाएगा 91, बचेगा 9, पॉइंट लगा के 0। तो यहां पर अब आप लोग क्या फेस करोगे कि सर 13 6 जा चले आएगा, 6 12 60 18, 6 1 जा 6 और 7, क्योंकि 8 से नहीं जा पाएगा फिर, है ना। 7 से भी नहीं जा पाएगा क्योंकि फिर 91 आ जाएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो 6 बार में चले जाएगा ये 78, बचेगा आपके पास कितना 12, पॉइंट लगा ही हुआ है 0 बढ़ा देते हैं। फिर अगर आप लोग कोशिश करोगे तो यहां पर आपके पास पक्की बात है कि 9 से जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9, और ये हो जाएगा 10 और 11 117। कितनी बार में? 9 बार में, 117। बचेगा आपके पास 3, पॉइंट लगा हुआ है 0। फिर 13 2 जा 26 हो जाएगा ये, फिर बचेगा 4। और फिर अगर आप लोग देखो यहां पर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा, 13 3 जा 39, फिर से यही चीजें बार बार रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर एक 0 बढ़ाओगे, फिर एक 0 बढ़ाओगे, फिर एक 0 बढ़ाओगे, फिर 7 जा। तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि यहां पर 0.230769 230,769 यहां तक आया। फिर देखो, फिर ये रिपीट होने लगा 230,769, है ना। क्या होगा 230,769, फिर से रिपीट होगा, फिर सेम टू सेम। भाई यहां पर ये चीजें तो कभी खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो यहां से क्या पता चला हमें, यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब हम लोगों ने 30 मतलब 3/13 को जब डिवाइड किया तो वी विल गेट कितना 0.230769। ठीक है, और 230,769 के ऊपर बार लगा दिया। क्यों लगाया बार? क्योंकि यही चीज तो बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। ऐसा नहीं सर, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग तो नहीं है सर, अभी आपने सिखाया था, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। पूरा पूरा लिख देता हूं, है ना। कभी डेसिमल एक्सपेंशन इसका खत्म नहीं हो रहा, कभी डेसिमल एक्सपेंशन इसका खत्म नहीं हो रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग तो है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी भाई साहब कैसे हैं, रिपीटिंग है। कैसे हैं, रिपीटिंग है। राइट, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये हो गया 4th वाला क्वेश्चन खत्म। 4th वाला हो जाने के बाद अब हम लोग करेंगे 5th वाला, जो कि है 2/11। 2/11 ठीक है, यहीं पे पेज हम लोग बढ़ा देते हैं और यहां पर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास बहुत सारे पेजेस है, बहुत सारी जगह है हमारे पास। ठीक है,
ठीक है सर, ये हो गया फोर्थ। अब ये फिफ्थ। भाई क्वेश्चन क्या था, मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया। 2/11 था, 2/11। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं करना, वही पूरा काम है। 2 को अंदर, 11 को बाहर। क्या? 2 को अंदर, 11 को बाहर। ठीक है, 0.0 लगा दिया। 11 1 जा कितना हो गया? 11 हो गया। बचा हमारे पास कितना? 9। पॉइंट लगा हुआ है 0। 11 8 जा कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0। 11 1 जा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बचेगा कितना हमारे पास? 9। पॉइंट लगा हुआ है 0। 11 8 जा कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। बचेगा 2, पॉइंट लगा 0। 11 1 जा 11, कितना? 9, पॉइंट लगा 0। 11 8 जा 88। भाई मैं तो थक गया, मैं तो थक गया। ये तो आगे तक चलता ही जा रहा है, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। देखो ना, फिर बचेगा यहां पर 11 8 जा 88, फिर बचेगा 2, फिर लगाएंगे 0, फिर ये तो चीज आगे तक चलती जा रही है और ये चीज भी आगे तक चलती जा रही है। तो आप लोग ये चीज नोटिस करोगे कि आपको यहां पर क्या मिला? 0.181818, जो कि आगे तक ऐसे चलता जा रहा है। तो अल्टीमेटली मैंने क्या कर दिया, इसी को लिख दिया 0.18 और 18 के ऊपर लगा दिया बार। 18 के ऊपर बार लगाने का क्या मतलब है कि यही भाई साहब तो बार बार रिपीट होंगे, यही भाई साहब तो बार बार रिपीट होंगे। सिंपल है, सिंपल है सर, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। चलो, समझ रहे हो ना साथ साथ में? अरे आप साथ साथ में समझ रहे हो मेरे, तो अल्टीमेटली हम सब लोग मिलके एक अच्छा ही काम तो कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? सर पढ़ना है, पढ़ रहे हैं हम लोग तो बुरा काम है ये? नहीं, ये बहुत अच्छा काम है, हम सब लोग साथ में मिलके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बहुत शानदार, वेरी नाइस। आगे बढ़ा ले। बोले हाँ सर और कोई काम ही नहीं है, आज तो यही काम है सर, आज मस्त तरीके से पढ़ना ही है। 6th वाला करें? चलिए आइए 6th वाला करते हैं। 6th वाला यहां पर हो जाएगा 329/400 है, राइट? शायद यही है क्या? हाँ, 329/400 है क्या? हाँ, 329/400, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अब हम क्या करेंगे, 329 को अंदर रखेंगे और हमेशा की तरह 400 भाई साहब को बाहर रखेंगे। बोलेंगे भाई तू बाहर जा, तू बाहर जा, बहुत इरिटेटिंग है तू। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कटेगा नहीं, छोटा है तो 0.0 लगा देंगे। 4 8 जा कितना हो जाएगा? 32, 100, बचेगा 90, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा देंगे। फिर आपके पास कितना हो जाएगा? यहां पर 4 2 जा 800 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास कितना? 100, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है 0। यहां पर 5 4 जा 20 ना, ठीक है। तो फिर से हमारे पास कितना ही चले आएगा? फिर से, अच्छा यहां पर 100 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 ना, तो यहां पर फिर से हमारे पास आ जाएगा 800, फिर से बचेगा 200, राइट? देखो बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं किया मैंने। 4 एक पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, तो 8 4 जा 32, 100 आ गया, 90 आ गया, पॉइंट लगा हुआ था 0 बढ़ा दिया। फिर 4 2 जा आपके पास 800 आ गया, 100 बचा यहां से, तो 100 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। फिर 4 2 जा 800 हो गया, फिर 200 बचा हमारे पास। फिर क्या कर रहे हैं? फिर सर अब हम लोग, पॉइंट तो लगा हुआ है ना, देखो 200 बचा, पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया। 4 5 जा कितना हो गया? 4 5 जा हो गया हमारे पास 20 और 2 0 आ गया, खत्म हो गया ये। यहां पर रिमाइंडर चेक करोगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिल गया। अल्टीमेटली जब हमने 329 को 400 से डिवाइड किया तो वी विल गेट 0.8225, जो कि ये भाई साहब कैसे? अरे एक टाइम बाद रुक गए ना और रिमाइंडर भी 0 आ गया, तो टर्मिनेटिंग है। तो कैसा है ये? टर्मिनेटिंग है। क्या ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से आ गई समझ में? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का ही सेकंड क्वेश्चन आ गया, और ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन कहने का मतलब है, you know that 1/7 is equals to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? और हिंट देके रखा है कि भैया स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। सिंपल सी बात है, देखो हम लोगों को सब कुछ ही उसने दे दिया अल्टीमेटली। अगर आप लोग देखोगे ना, नोटिस करोगे ना एक चीज, तो अल्टीमेटली उसने हम लोगों को सब कुछ दे दिया। उसने बोला भाई कि जब मैंने 1/7 को डिवाइड किया तो मुझे मिला 0.142857,
तो 142857 के ऊपर बार आ रहा है, इसका मतलब यही बार बार रिपीट करेगा, और अगर ये बार बार रिपीट करेगा दैट मीन्स 1/7 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो हमको मिला वो कैसा है? बोले सर बढ़िया, आप बताइए। मैंने बोला नहीं, वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है? बोले सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है? बोले सर ये तो रिपीटिंग है, क्योंकि बार लगा हुआ है ना सर, बार बार रिपीट होगा ये। ठीक है, अब बात को समझो, मैं तो ये बोल रहा हूं, सिंपल सी बात है कि भाई अगर हम लोगों को 2/7 का कैलकुलेट करना है ना, अगर हम लोगों को 2/7 का कैलकुलेट करना है ना, मैं 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूं क्या? मैं 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूं, और अगर मैं 1/7 की जगह पे इतना रख दूं तो क्या कोई मुझे मारने वाला है भाई? क्या कोई मुझे मारने वाला है? बोले नहीं सर बिल्कुल नहीं, आपको तो क्यों ही मारेंगे सर, आपको तो क्यों ही मारेंगे। मैंने बोला ठीक है, तो इसको हमने लिखा 2 इंटू 1/7। क्या लिखा? 2 इंटू 1/7। अब 1/7 को अगर देखा जाए तो हम लोग लिखेंगे 0.142857। क्या लिखेंगे? 2 इंटू 0.142857 के ऊपर बार। इसका मतलब ये भाई साहब बार बार रिपीट होंगे। अब सिंपल सा मतलब ये है कि भाई 2 का आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लो, खत्म कहानी, कहानी वहीं के वहीं खत्म। ठीक है, घर घर की कहानी थी ये। तो ये हो जाएगा 7 2 14, 5 2 10 और 11, 8 2 16 और ये 17, 2 2 4 ये 5। ठीक है, 4 2 8 और 2 1 2। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये कहानी हो गई, और 0 पॉइंट लगा के तो 285714 सिंपल। अरे कुछ भी नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 14, 5 2 10 11, 8 2 16 17, 2 2 4 और ये 5, 4 2 8 और 2 1 2 और 0 का 0 लगा दिया। तो जब भी आप 2/7 को डिवाइड करोगे ना तो आपको यही मिलेगा। नहीं मानते? आ जाओ आप लोगों को कैलकुलेटर से करके दिखाता हूं। कैलकुलेटर से एक बार आप लोगों को चेक करवा देता हूं चीजें, टेंशन ना लो। देखो आपके सामने देखना, 2 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 0 पॉइंट, देखो 285714। ठीक है, इतना आया, फिर से यही रिपीट होगा 285714, इतना ही आएगा, वापस फिर से वही आएगा 285714। तो उसी को इसने राउंड ऑफ में 286 लिख दिया। अल्टीमेटली ये चलेगा, बहुत आगे तक चलेगा। समझे बात को? समझ गए? ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ गए। ऐसे ही अगर मैं बताऊं आपको तो 3/7 निकल जाएगा। ऐसे ही क्या निकल जाएगा? 3/7। 3/7 में क्या होगा? अरे मैंने बोला 3 इंटू 1/7। अब 1/7 की वैल्यू तो हम लोग जानते ही है ना, 3 इंटू 0.142857 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तब आपको पता है रिजल्ट में क्या आएगा, तब आपको पता है रिजल्ट में क्या आएगा। ऐसे ही 4/7 आ जाएगा, ऐसे ही 5/7 आ जाएगा, ऐसे ही 6/7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन हमने ये प्रोसेस को कर डाला, बड़े आराम से कर दिया। ठीक है, तो यहां पर कैसे हुआ ये? अरे सिंपल सी बात थी, 1/7 की वैल्यू तो हमें नोन थी ना, तो 1/7 का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा। आसान था? बोले हाँ सर, बहुत ही ज्यादा आसान था ये तो इस तरीके से आपने अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन फिर से वही सारी चीज है। आपको कह रहा है कि एक्सप्रेस करो द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहां पर p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अल्टीमेटली आपको एक क्वेश्चन दे दिया, पॉइंट में है, और तो और अगर मैं आपसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछूं तो आप क्या बताओगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन? थोड़ा सोचो। बोले सर ये भाई साहब तो हमें नॉन टर्मिनेटिंग लग रहा है, ये भाई साहब तो हमें नॉन टर्मिनेटिंग लग रहा है। अच्छा, मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे? बोले सर ये तो रिपीटिंग लग रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग लग रहा है। तो अब हमें इसी को p बाई क्यू के फॉर्मेट में बनाना है। अब हमें इसी को क्या करना है? अब हमें इसी को p बाई क्यू के फॉर्मेट में बनाना है। क्या हम नहीं बना पाएंगे? अरे बहुत ज्यादा आसानी से बना देंगे, बहुत ज्यादा आसानी से बना देंगे। देखो कैसे बनाएंगे। 0.6 बार है, ठीक है, तो 0.6 बार का क्या मतलब है कि भैया 6 बार बार रिपीट होगा, है ना, 6 बार बार रिपीट होगा। तो मैंने बोल दिया लेट x बराबर 0.6 बार, x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि 6 भाई साहब ही बार बार रिपीट होंगे। इसको मैंने दे दिया पहला इक्वेशन।
अब आप एक बात को अच्छे तरीके से समझ लो और इसको एज अ ट्रिक याद कर लो, ठीक है, कि अगर एक के ऊपर बार लगा हुआ है, ये किशोर तेजवानी कंसेप्ट है, किशोर तेजवानी सर जी का कंसेप्ट। अरे मैं ही हूं किशोर तेजवानी भाई, और मेरा ही वहां पर छोटा सा एक कंसेप्ट, एक ट्रिक है। वो ये है कि अगर एक के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो आप दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर 2 के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर 4 के ऊपर बार लगा हुआ है तो बस आप मल्टीप्लाई कर लो 10,000 से। सर जितने यहां पर बार दिख रहे हैं उतने तो यहां पर जीरो दिख रहे हैं, तो मैंने बोला आपने ही तरीका ढूंढ लिया इसको याद करने का। एक बार 1 0, 2 बार 2 0, 3 बार 3 0, 4 बार 4 0, बार बार तो बार बार जीरो। सिंपल है, सिंपल है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, एक के ऊपर बार है, अगर एक के ऊपर बार है तो हम लोगों को दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट। अब देखते हैं भाई साहब हमें क्या मिलता है। हमने 10 से दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही आपने इधर 10 से किया तो यहां पर तो हो गया 10x, और जैसे ही आप इधर 10 से करोगे मेरे दोस्त सुनना, ये जो पॉइंट है ना ये एक डिजिट पीछे खिसक जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा। जब 100 से करोगे तो वही पॉइंट 2 डिजिट बाद खिसक जाएगा, 1000 से करोगे तो वही पॉइंट 3 डिजिट बाद खिसक जाएगा। अभी हम 10 से कर रहे हैं तो 1 डिजिट बाद खिसक जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 6.6666, और ये आगे तक ऐसे चलते जाएगा। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। सिंपल लगा, आसान लगा, मजा आया, बढ़िया लगा? बोले सर एक नंबर, एक नंबर सर, एक नंबर। अब क्या करना है, अब हमें इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस करना है, काम खत्म हो गया। हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट करवाना है, और हमें क्या मिलेगा, हमें यह मिलेगा कि जब 10x में से x जाएगा, सुनना बहुत अच्छे से, जब 10x में से x जाएगा और तो और जब 6.6666 में से 0.6666 माइनस होगा, जब 6.6666 में से 0.6666 माइनस होगा तो क्या बचेगा? आ जाओ चेक करते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। जब 6.6666 में से 0.6666 माइनस होगा क्या बचेगा? बोले सर ऐसे क्या टोन में आप बात कर रहे हो? मैंने बोला अरे नहीं नहीं, ये ऐसे ही इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। यहां पर जब आपने इसको सब्सट्रैक्ट करवाया इससे, इसको सबसे करवाया इससे, तो देख पा रहे हो 66666 है, 66666 कट गया, 66666 में से 666 कट गया, 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, 6 बचेगा। बस सिंपल सी बात है। 10x में से x जाएगा तो हो जाएगा 9x, 10x में से x जाएगा तो हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, इसमें से जब ये जाएगा तो ये बचेगा 6, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6/9। अच्छा 2 से जरा काट लेते हैं भाई। बोले सर 2 से तो नहीं काट रहा, मैंने बोला 3 से काट लो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2/3 आ गया। बस सिंपल हो गया, सिंपल हो गया, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया ये तो, समझे? बोले सर इसका मतलब ये होगा जब मैं 2 को 3 से डिवाइड करवाऊंगा, जब मैं 2 को 3 से डिवाइड करवाऊंगा तो क्या मेरे को ये मिलेगा? मैंने बोला हाँ जी यही मिलेगा, चेक करवाऊं? ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हाँ जी 2 को जब हम 3 से डिवाइड करवाएंगे ना तो देखो यही मिल रहा है। बोले सर आखिरी में तो 7 है। अरे मैंने बोला कैलकुलेटर को बंद करना होगा कैलकुलेशन, इसलिए उसने वहां पर रोक दिया, बोले अब नहीं चल पाऊंगा, अब नहीं चल पाऊंगा। समझे? समझे बात को? तो यहां पर ये चीज हो गई। इसी को एग्जाम में भी ऐसे ही प्रेजेंट करना है, ऐसे ही प्रेजेंट करना है। बस एक चीज अगर आप लोगों ने ये याद रख ली तो आपका काम आसान हो जाएगा कि जितने बार उतने 0 हम लोग लगा के और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इस साइड किया तो ये बुरा मान जाएगा, इस साइड किया तो ये बुरा मान जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि दोनों 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 सेम उम्र के, देखो ना इक्वल टू लगा हुआ है, दोनों सेम उम्र के लोग हैं भाई। अगर दोनों सेम उम्र के दोनों जुड़वा भाई हैं तो एक को कम मिला तो दूसरा रोएगा, दूसरे को ज्यादा मिला तो पहला रोएगा। तो अल्टीमेटली हम लोगों को ना किसी को कम देने का है ना किसी को ज्यादा देने का है, हम लोग बराबर देंगे, सेम देंगे, जुड़वा है ना वो लोग। ठीक है,
सिंपल। चलो एक बार अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग करेंगे इसको भाई। हाँ 0.047 7 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, 4 के ऊपर नहीं 7 के ऊपर। तो आ जाओ अब जरा इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की हमको क्या बोल रहा है, 0.47 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। सिंपल सी बात है। तो अब क्या करेंगे, यहां पे सॉल्यूशन शुरू करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा कि भैया लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो यही मतलब हुआ कि सर जी 7 बार बार रिपीट हो रहा है क्या। मैंने बोला हाँ 7 के ऊपर बार लगा है, इट मीन 7 ही तो बार बार रिपीट होगा। इसको दे दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। जब अगर आपके पास 1 के ऊपर बार लगा हुआ है तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करवाना है, 1 के ऊपर लगा है तो सर 10 से, यहां पर भी वही करना है, 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय 10 वी गेट, अब हमें मिलेगा, अब हमें क्या मिलेगा तो इसकी बात कर लेते हैं। जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, अब जब 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये भाई साहब तो होगा 10x, जब इसको करवाया तो पॉइंट एक डिजिट बाद खिसक जाएगा, मतलब 4.7777 और ये आगे तक ऐसे चलता जाएगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आसान। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आप क्या करवा दो, माइनस करवा दो। क्या करवा दो, इक्वेशन नंबर 2 में से, समझना आप लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करवा दो और हमें क्या मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो 10x में से जब x जाएगा, चलो ऐसे पूरा पूरा बता देता हूं कि 10x में से x को माइनस करेंगे और इतने पूरे में से 4.7777 में से जब आप 0.477777 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आ जाओ चेक करते हैं। 10x में से x जाएगा तो ये तो सिंपल है कि सर जी 9x आ जाएगा। जब इतने में से ये जाएगा तो आओ इसको चेक करते हैं। 4.7777 ढन में से इतना 0.4777 ढन। तो यहां पर अगर आप लोग चेक करोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा भाई 777 से 777 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली यहां पर तो 0 हो गया। 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 4 का 4 नीचे आ जाएगा, 4.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 4.3। क्लियर है, मैं आपको चेक भी करवाऊंगा, कैलकुलेटर से चेक करवाऊंगा लास्ट में, टेंशन नहीं लेने का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4.3 अपॉन 9। अच्छा पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। अब ये कटता तो नहीं है, कटता तो बिल्कुल नहीं है, तो x बराबर हमारे पास 43/90, यही फाइनल आंसर है। ठीक है, बोले सर बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, मजा आ गया सर समझने में इस क्वेश्चन को। तो मैंने बोला आ जाओ एक बार चेक भी करवा देता हूं, चेक भी करवा दूंगा तो और मजा आ जाएगा। 43 को अगर आप डिवाइड करवाओगे 90 से, 0.47777777, देखो यही था 0.47777777, तो अल्टीमेटली ये चीज यही है। क्यों, क्योंकि भाई साहब अगर आप इसको फोकस करोगे ना तो ये भाई साहब है नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले भाई, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले भाई। और इसी नॉन टर्मिनेटिंग वाले रिपीटिंग वाले भाई से अपन ने थोड़ी बातचीत की और बातचीत करके बोला भाई कि एक काम करो p/q में कन्वर्ट हो जाओ। अल्टीमेटली हम लोगों ने एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को एक रैशनल नंबर बना दिया, एक रैशनल नंबर बना दिया। एक पॉइंट वाले नंबर को हमने p/q के फॉर्मेट में लिख दिया। आसान लगा, मजा आया, क्लियरिटी मिली? बोलो सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया सर, फर्स्ट भी हो गया। मैंने बोला थर्ड मैं बताऊं या फिर खुद कर लोगे? बोलो सर 3 है ना, 3 पर लगा हुआ है सर, आप ही बताओ। मैंने बोला भाई ये क्या बात हुई, चलो कोई ना मैं बता देता हूं, मैं ही बता दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बोले सर 0.001, हाँ
3 पर लगाए बार। तो अब सिंपल सी बात है, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे ना तो हम लिखेंगे लेट x बराबर 0.001 001 001, है ना, ये चीज ऐसे ही आएंगी। और अगर नहीं तो बस सर समझ गए हम तो बस इतनी सी बात हो गई। मतलब 001 बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो 001 001 001 और फिर वही आगे 001। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब आपको सिंपल सी एक बात लिखनी है, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, देखो दोनों साइड अगर आप लोग कोशिश करोगे और ये चीज देखोगे तो दोनों साइड आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के ऊपर बार लगा हुआ ना, 3 के ऊपर बार लगाए तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। कितने से, 1000 से। बहुत बढ़िया, ये करवा दिया हमने 1000 से। तो 1000x इज इक्वल्स टू, ये भाई सब 3 प्लेसेस पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, ये पॉइंट 3 प्लेसेस पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों, मैंने आपको बताया अगर आप 10 से करवा रहे हो तो 1 डिजिट पीछे जाएगा, मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करवा रहे हो 2 जीरो से मतलब 100 से, तो 2 डिजिट पीछे, 3 जीरो अगर है मतलब 1000 तो 3 डिजिट पीछे जाएगा। तो यहां पर अब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.001 001 और ये ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियरिटी मिली, समझ में आया, पक्का, ठीक है सर। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करवाना है, बस काम ही खत्म हो गया। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करवाना है और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। 1000x में से x कटवाओ, 1000x में से x कटवाओ, इतने में से इतने कटवाओ, 1.001001 जो आगे तक चलता जा रहा है माइनस 0.001001 है ना, 001 जो आगे तक ऐसे चलता जा रहा है। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। भाई इधर तो बचेगा 1000 में से 1 रुपया गया, सर 999x। मैंने बोला भाई हिंदी मत बोलो, हिंदी मत बोलो, पिटवाओगे क्या? बोले नहीं नहीं सर, नहीं नहीं हिंदी नहीं बोल रहे सर। तो ये हो गया 1.001 001 001 और आगे तक ऐसे चल रहा है। और यही 0.001 देखो 0.001 है ना, 001 001 और आगे तक ऐसे ही चलता जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक तो पूरे कट गया। 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। सिंपल बात, सिंपल बात। तो यहां पर x बराबर कितना हो जाएगा, 1/999 1/999। अरे बहुत ज्यादा आसान है। अब आ जाओ एक बार अगर चेक करवाऊं तो चेक करवा लेते हैं भाई। 1/999 यू विल गेट, देखो 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 0 पॉइंट, इसको हटाओ 001, यही था नंबर 0.001 001 001 फिर आगे 001 चलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये चीजें चलती जाएंगी ऐसे, राइट? ठीक है सर, बढ़िया। अरे कैलकुलेटर तो था ही, सॉरी गाइस सॉरी। तो यहां पर आप लोग समझ गए हो अच्छे से कि ठीक है सर, कैसे हम लोगों को एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मतलब सर डेसिमल वाले नंबर को कैसे p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, कैसे उसको रैशनल नंबर बनाना है, वो चीज आ गई किशोर सर। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लगा होगा सेशन। अरे सर बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। मैंने बोला लाइक करोगे? बोले हाँ सर बिल्कुल, वो तो कर ही दिया पहले से। चलो 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 आज आगे बढ़ते हैं। आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एक्सप्रेस 0.999999। अब मुझे ये बताओ बार किसके ऊपर लगेगा, कौन बार बार रिपीट हो रहा है? बोले सर 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 9 के ऊपर बार आ जाएगा, राइट? ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब हमें p/q के फॉर्मेट में करना है, हमें फिर से रैशनल नंबर बनाना है। ठीक है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? हमने निकाला ही नहीं है तो काहे के सरप्राइज्ड हो जाएंगे अब। ठीक है, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ओ अब देखते हैं थोड़ा सीरियसली ना, अब इस चीज को तो निपटना पड़ेगा भाई, और हम आसानी से निपट जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर मुझे एक डेसिमल वाले नंबर को p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है,
मतलब भाई यही पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, यही पूरा प्रोसेस है और कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो मैंने बोला लेट x इज इक्वल्स टू 0.9999, कितनी बार 9 लिख के दे दिया भाई, 5 बार, ठीक है। या आगे तक ऐसे चलते जा रहे, ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई कौन सी वाली, ये हो गई पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा अब क्या करना है सर, क्योंकि 9 के ऊपर बार लगा था, यही नंबर कैसा है, यही नंबर है ऐसा 9 के ऊपर बार, मतलब अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, सुनना, एक डिजिट के अगर ऊपर बार लगा है तो हम क्या करेंगे सर, 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड, बस करवा दो। ऑन मल्टीप्लाइंग both the sides, on multiplying both sides by कितना भैया 10, we get, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, आ जाओ चेक करते हैं। जब मैंने 10 से यहां पर मल्टीप्लाई करवाया तो ये तो हो गया 10x, और जब 10 से मैंने इधर मल्टीप्लाई करवाया तो ये पॉइंट यहां पर एक डिजिट पीछे शिफ्ट हो गया, पॉइंट एक डिजिट पीछे शिफ्ट हो गया, तो यहां पर होगी या हमारा कितना 9.999999 आगे तक चलता जा रहा है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ये क्या हो गया, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, क्या कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप माइनस कर दो, हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट, क्या मिलेगा, आ जाओ चेक करते हैं। तो 10x में से जब x जाएगा, ठीक है, और इतने में से जब इतना जाएगा, में से माइनस इतना, हम लोगों ने पता है 9 ज्यादा ही लगा दिए कुछ, कोई ना, जितना मर्जी लगाओ, जितने मर्जी पे खत्म कर दो, क्योंकि ये पता चल गया ना कि 9 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पर आपके पास कितना बचेगा 9x, लो भाई बहुत ज्यादा 9 हो गए अब तो, ठीक है। इसमें से जब ये माइनस होगा तो 0.999999 तो माइनस का, अच्छा 9 में से, ठीक है, 9 में से माइनस करना है 0.99999 ठीक है। जैसे ये इसमें से ये चला गया तो यहां पर तो 0 ही बचेगा, माइनस कर रहे हैं, माइनस 9 में से 0 तो बचेगा आपके पास 9। अच्छा तो यहां पर 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9/9, अरे 9 से तो 9 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो अल्टीमेटली x बराबर कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा ना, 1 ही आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर आप लोग चेक करोगे 0.999999 को आप अल्टीमेटली क्या बोलोगे, 1 ही तो बोलोगे, इसको आप अल्टीमेटली 1 ही तो बोलोगे। अरे सर लेकिन ये जो 1 है इसको तो आपने बोला था p/q के फॉर्मेट में ला दूंगा, कहां है सर p/q का फॉर्मेट, मैंने बोला जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका, अरे थैंक यू 1 होता है, ठीक है। तो 1 को 1 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, लेकिन आप अल्टीमेटली इसको 1 ही लिख सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका p/q के फॉर्मेट में। चला ले आगे बढ़ा ले, तो एक तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। आ जाओ अब करते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, हम डिवीजन पक्का परफॉर्म करेंगे, यहीं पे ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आ जाओ बस थोड़ा सा ना ध्यान से परफॉर्म करना। मैं एक काम करता हूं, मैं साइड में 17 का टेबल लिख देता हूं, पूरा पूरा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, और यहां पर हो जाएगा 17 5 जा 85, ठीक है। और 7 6 जा हो जाएगा 42, 7 6 जा 42, 6 1 जा 6 और 10, ठीक है। 7 7 जा हो जाएगा 49, 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 11, और 8 7 जा हो जाएगा 56, 8 1 जा 8 और ये हो जाएगा 13, 9 7 जा हो जाएगा 63, और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपके पास 170, ठीक है भाई। एक बार 17 17 प्लस भी करते जाओ तो चेक कर लो। हाँ वैसे बिल्कुल सही है, 9 और 7 हो जाएगा 6, ठीक है। 17 जब अपन इसमें प्लस करेंगे इन वाले भाई साहब में तो लगभग लगभग वहां इतना ही देगा, और जब इसमें प्लस करेंगे तो 153 देगा ना, पक्का ना। बोले सर आपको टेबल नहीं आता,
आपको टेबल नहीं आता। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आ जाता है कभी कभी, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, चल अब यहां पर बहुत ज्यादा आसानी से, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को डिवाइड करके मैं दिखा देता हूं 1/17 को। तो आप ये चीज गौर करोगे कि भाई 1 तो अंदर आ गया, 17 बाहर आ गया। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत आराम से करना कैलकुलेशन। 0.0 नहीं कटेगा तो एक 0 लगा के एक और। तो 100 से छोटा आता है क्या? हाँ 100 से छोटा आता है क्या? बोले हाँ सर 5 टाइम्स में आता है 85। बचेगा आपके पास कितना? 15, है ना? 15 बचेगा। बोले हाँ सर। फिर आपके पास क्या लगा हुआ है? पॉइंट लगा हुआ है, तो 0 बढ़ा सकते हो। अब 150 से छोटा आता है 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में कितना हो जाता है वो? 136 हो जाता है। ठीक है, बहुत शानदार। तो अब आपके पास कितना बचेगा? अब आपके पास बचेगा 14। अभी भी हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे। इसको ना थोड़ा ऐसे लिख देता हूं कि पहले टाइम में आता है, ये दूसरे टाइम में, ये तीसरे टाइम में, ये चौथे टाइम पे, ये 5th बार में, ये 6th बार में, और ये 7th बार में, 8th बार में, 9th बार में, और ये 10 बार में। अब बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगा। 140 चाहिए तो 140 से कम मिल रहा है क्या? 136 मिल रहा है 8 बार में। आई? हाँ 8 बार में मिल रहा है कितना? 136। सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान जा रहा है अभी तक। तो अभी तक बहुत ज्यादा आसान जा रहा है। फिर बचेगा आपके पास 4। ठीक है, सिंपल। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देते हैं। 17 2 सा कितना हो जाएगा? 34। बचेगा आपके पास कितना? 6। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा। फिर आपके पास 17 3 सा हो जाएगा 51। बचेगा आपके पास 9। पॉइंट लगा हुआ है 0। फिर आपके पास बच जाएगा कितना? 5 सा 85, 5 सा 85। बचेगा आपके पास 5। पॉइंट लगा हुआ है 0। फिर आपके पास बच जाएगा 2 सा 34, हो जाएगा 16। पॉइंट लगा हुआ है आपके पास, 0 आ जाएगा। फिर 160 से छोटा कितना होता है? 9 बार में होता है 153। फिर कितना हो जाएगा ये? फिर हो जाएगा आपके पास 7। यहां के बाद 7 बचेगा। ठीक है, तो अब मैं ना 7 को यहां पर ले लेता हूं। मैं अल्टीमेटली भाई यहां से शुरू कर रहा हूं इसको, 7 को, 7। ठीक है, तो पॉइंट लगा हुआ है 0, पॉइंट लगा हुआ है 0। अब कितनी बार में जाएगा ये? सुनना बेटा, बहुत ज्यादा प्यार से सुनना। इसके बाद हमने इसको इधर ही कर दिया, 7 में 0 लगा दिया। अब 17 से जा रहा है ये, तो 17 से ही 70 से छोटा 4 टाइम्स में आता है 68। बचेगा 2। पॉइंट लगा हुआ है 0। 17 1 जा 17। बचेगा आपके पास 3। भाई साहब ये कहां से शुरू हो रहा है? ठीक है, 0। फिर आपके पास 17 1 जा कितना हो जाएगा? 17। 17 2 जा 34 होता है क्योंकि 13। पॉइंट लगा हुआ है 0। 130 से छोटा होता है 7 बार में 119, 119। बचेगा आपके पास कितना? आपके पास बचेगा 11। पॉइंट लगा हुआ है 0। फिर 1110 से छोटा, तो 1110 से छोटा आपके पास 6 टाइम्स में चले आएगा 102। बचेगा आपके पास 8। पॉइंट लगा हुआ है 0। फिर आपके पास 8 4 टाइम्स में चले जाएगा क्या? 68। फिर आपके पास आ जाएगा 12। पॉइंट लगा हुआ है 0। फिर 120 से छोटा 119 जो क्या आता है 7 बार में 119। फिर 1, फिर पॉइंट लगाएंगे। सुनना बहुत अच्छे से, पॉइंट लगा हुआ है 0। फिर 0 बढ़ा के, फिर 0 बढ़ाना। फिर अब आपके पास यहीं से देखो 100 से शुरू किया था, फिर से 100 आ गया, फिर से 100 आ गया। फिर से ये गाड़ी ऐसे ही चलेगी। कितनी बार में? देखो अब 100 के लिए आपको 100 से छोटा ढूंढना पड़ेगा। तो 5 जा कितना हो जाएगा? 5 जा 85। अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये चीजें ऐसे ही चलती जाएंगी। राइट, ये चीजें ऐसे ही चलती जाएंगी, ऐसे ही। भाई साहब आप क्यों आ जा रहे हो बार बार? 15। फिर पॉइंट लगाई हुआ है। फिर अब हम लोग क्या कर लेंगे? 0 बढ़ा लेंगे। फिर आपने 8 बार में देखोगे तो 136। तो आप ये चीज ऑब्जर्व करो, मतलब ये चीज तो चलती जाएगी ऐसे ही आगे और चलती जाएगी। आप ये चीज यहां पर ऑब्जर्व करोगे कि 0588235294117647 नहीं 47 तक, 47 तक। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। फिर ये चीज बाद में रिपीट होने लगेगी, फिर यही चीज बाद में रिपीट होने लगेगी। आप खुद देखो। तो यहां पर हम लोगों को यह बताया गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स
बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, समझ रहे हो, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. कितने हैं? 16 ब्लॉक्स हैं. कितने 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 भैया? मैक्सिमम नंबर. सो आप लोग लिख देना, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज कितना? 16. देखो वो पूछना चाह रहा है भाई कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट्स है? 16 है ना. 1 2 3 यहां से लेकर यहां तक गिनोगे जब तो 16 आएगा. फिर यही कि ये 16 फिर रिपीट होंगे, फिर 16 फिर रिपीट होंगे. क्यों? क्योंकि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि कभी एंड नहीं हो रहा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग. कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग. ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है. आप देख पा रहे हो, ये देखो 0 5 8 फिर 8 2 3 5 2 फिर यही का यही आ जाएगा यहां पर. तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन है. सिंपल है. फिफ्थ वाला मजा आ गया. चलो बहुत बढ़िया. अब आपको सिक्स्थ वाला एक क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसको ट्राई करें. क्या बोलता है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए. ठीक है. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, यहां पर रिप्रेजेंटेशन बोल दो, एक्सपेंशन बोल दो, बात एक ही है. कैन यू गेस व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? तो q की ऐसी कौन सी क्या प्रॉपर्टी है जो ये सेटिस्फाई कर रही है? तो आइए समझते हैं जरा बात को भाई. देखो हमें ना रैशनल नंबर लेना है. अल्टीमेटली मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमें ना रैशनल नंबर लेना है. क्या लेना है? हमें रैशनल नंबर लेना है. अच्छा सर, तो रैशनल नंबर तो सर p बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा. मैंने बोला बिल्कुल बिल्कुल सही, p बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा. लेकिन एक बात समझो, जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे ना p और q का, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए. और एक जादू मैं आपको बताऊं तो दुनिया के कोई भी रैशनल नंबर आप उठा लो, दुनिया का कोई सा भी रैशनल नंबर आप उठा लो, जब आप उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, जब आप उसको सिंपलीफाई करके लिखोगे ना, और जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो हमेशा बनाएगा. वो क्या आएगा? वो हमेशा बनाएगा. यही को प्राइम नंबर भी कहते हैं. अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो उन्हीं को हम लोग को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं. सिंपल सिंपल. अब एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल ले लो भाई. आपको भरोसा नहीं हो रहा, एग्जाम्पल ले लो. बोले सर मैंने ले लिया 2/8 ले लिया. चलो 2/8 से पहले सर 2/7 ले लिया. तो मैंने बोला ठीक है, 2/7 में कॉमन फैक्टर निकालो, 2 का HCF निकालो. बोले सर 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1. मैंने बोला 7 का HCF निकालो. बोले सर 7 1 जा 7 और 1 1 जा 1. तो यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया? 1 ही आया. दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 ही है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इनका 1 ही है. HCF 2 और 7 का कितना है? 1 है. बोले सर आपने 2/8 लिखा था ना और उसको रब कर दिया, उसको भी लिखो सर. मैंने बोला ठीक है भाई, इसको भी लिख देता हूं. तो मैंने आपको एक चीज बात और बोली, एक बात और बोली. मैंने ये बोला था कि जब भी आपके पास कोई भी एक रैशनल नंबर होगा, आप सबसे पहले क्या करोगे? उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी ये नहीं है तो काटो. 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1/4. तो अब 1 और 4 का जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने बैठोगे ना, तो HCF 1 और 4 का आपको कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा. सिंपल है, सिंपल है. अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझो. अब हम लोगों को क्या बोल दिया गया है यहां पर कि हमें ये बताना है, हम लोगों को बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने जिसमें क्या हो रहा है कि जहां पर p और q इंटीजर्स तो हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है. ठीक है. और उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. टर्मिनेटिंग मतलब कुछ टाइम बाद उसका क्वेश्चन स्टॉप हो जाए, या तो फिर कह सकते हो रिमाइंडर 0 मिले. ठीक है. तो आप ये चीज गेस कर पा रहे हो कि q की क्या प्रॉपर्टी है, मतलब डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी है. तो आओ
आई होप आप लोगों को इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। अब हम एग्जाम्पल ले लेके बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेके बात करते हैं। चलो आप लोग ना थोड़ा, मैं साइड वाइड पे हटता हूं तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया करो, ठीक है। ओके सर, बढ़िया। चलो अब कुछ एग्जाम्पल जैसे कि किशोर सर यहां पर ले रहे हैं, वो ले रहे हैं भाई 2/2 ले लिया, जैसे सुनना बहुत अच्छे से, है ना, 2/6 ले लिया, 2/6 एक एग्जाम्पल ले लिया। अब भाई सिंपल सी बात है, 2/6 को जब आप डिवाइड करोगे, 2 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 0 आएगा। 6 12 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बचेगा आपके पास 2 पॉइंट आएगा 0, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बचेगा आपके पास 2 पॉइंट आएगा 0, है ना, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर आपके पास कितना आएगा 2, फिर आपके पास 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये चीजें तो ऐसे ही क्या होती जाएंगी, चलती जाएंगी। लेकिन उसने क्या बोला कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। गलती करी ना अपन ने गलती करी है, तभी तो टर्मिनेटिंग नहीं है। बोले क्या गलती करी, मैंने बोला भाई कॉमन फैक्टर तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे, कॉमन फैक्टर अगर आप लोग देखोगे 2 और 6 का, तो वो तो 2 आएगा ना, वो कितना आएगा, वो तो 2 आएगा ना। तो यहां पर हमने एग्जाम्पल ही गलत लिखा है, ठीक है। ऐसे ही मैं समझा रहा हूं कि एग्जाम्पल में आप लोगों को बात जो फोकस करनी है वो यही करनी है कि हमारे पास कॉमन फैक्टर, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ गए, समझ गए सर। तो अब एक नया एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्या करेंगे, अब एक नया एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मैंने ले लिया 11/2। अगर आप लोग फोकस करोगे तो यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 और 2 का कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आप चेक करोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 और 2 का, तो वो आपको कितना देगा, वो आपको 1 देगा। अच्छा सर, बहुत शानदार काम किया आपने। तो मैंने बोला नहीं, अभी तो काम शुरू किया है, अभी तो अपन ने काम शुरू किया है। अब आपको ये तो पता चल गया इनका कॉमन फैक्टर 1 है। अब जरा डिवाइड की ओर बढ़ते हैं। तो आओ जरा 11 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर 11 5 जा कितना हो जाएगा, ओ भाई 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10, बचेगा 1 पॉइंट आएगा 0, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो आप ये चीज देख पा रहे हो कि जब आपने 11 को 2 से डिवाइड किया, यू विल गेट 5.5। और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड भाई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज आप लोगों को आ गई, ठीक है। एक तो टर्मिनेटिंग हम लोगों को मिल गया। अब कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल भी लेंगे बढ़िया तरीके से। और एग्जाम्पल बताओ। बोले सर 14/5 ले ले क्या। मैंने बोला जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी मर्जी हो, आप जो बोलो। बोले सर ठीक है, काम करो 9/5 ले लो। कितना ले लो, 9/5 ले लो। मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लेते हैं। अब 9/5 में सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 और 5 का है, क्या वो 1 आता है। हाँ सर, क्योंकि ये सिंपली आगे और नहीं टूटेंगे, तो यहां पर इन लोगों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा वो 1 ही निकलेगा, ठीक है। तो 9 और 5, सुनना, 9 और 5 को अब हम लोग डिवाइड करवा के देखते हैं। 9 और 5 0.0। अच्छा 0.0 क्यों लगाना, 1 से डायरेक्टली कट तो रहा है। बचेगा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0, पॉइंट लगा हुआ है 0। तो यहां पे 5 8 जा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये चीज तो कट गई, 1.8 आ गया। कितना आ गया, इसी को जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो 1.8 आ गया। दैट मीन्स ये भाई साहब तो टर्मिनेटिंग वाले भाई साहब है, ये भाई साहब तो टर्मिनेटिंग वाले भाई साहब है। एक बार चेक कर लो। बोले हाँ सर टर्मिनेटिंग वाले भाई साहब है, ठीक है। तो अब आगे और चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे और ले लेते हैं। और एग्जाम्पल लेना है क्या, बोले हाँ सर और एग्जाम्पल लो। तो यहां पर ये बात हो गई। अब और क्या ले, 11, हाँ 17/10 ले क्या, 17/10 लेके देखो, 17/10 लेके देखो। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि 17 को अंदर रखना पड़ेगा। अच्छा पहले HCF और चेक कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 और 10 का जब आप निकालोगे तो वो 1 के अलावा और कुछ नहीं आएगा।
वो 1 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो जब आप ये चीज गौर करोगे 17 अंदर और 10 बार, तो 10 1 से कितना हो जाएगा 10, बचेगा आपके पास 7, पॉइंट आएगा 0 और पॉइंट आ गया 0, तो 10 7 से कितना हो गया 70 हो गया। कहानी खत्म हो गई, कहानी ही खत्म हो गई, 1.7 आ गया। सिंपल लगा आपको कि नहीं लगा? बोले सर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है ठीक है, टर्मिनेटिंग आया, टर्मिनेटिंग आया और ये भाई साहब भी टर्मिनेटिंग आया। तो हर हमेशा क्या टर्मिनेटिंग आ रहा है? मैंने बोला भाई एक एग्जांपल आखिरी और लेके देखते हैं, एक एग्जांपल आखिरी और लेके देखते, समझते तो जरा थोड़ा सा पिक्चर और समझे, थोड़ा और क्लियरिफाई होगा पिक्चर कि यहां पर सब हीरो ही हीरो हैं या फिर कुछ विलन भी हैं। तो आओ, अब यहां पर जैसे ही हम लोगों ने कुछ और एग्जांपल लिया, जैसे 7/3 ले लिया। 7/3 में आप एक चीज गौर कर पाओगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 और 3 का 1 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। जब आप निकालोगे तो यही आएगा 7 और 3 का। तो अब हम लोगों ने 7 और 3 को डिवाइड करवाना शुरू कर दिया। 7 और 3 को क्या कर दिया? डिवाइड करवाना शुरू कर दिया। 3 2 जा हो गया 6, बचा 1, पॉइंट लगा हुआ है 0। 3 3 जा हो जाएगा 9, बचा 1, पॉइंट लगा हुआ है 0, है ना। 3 3 जा हो जाएगा 9, 1, पॉइंट लगा हुआ है 0। तो देखा जाए तो ये भाई साहब तो अब आगे तक ऐसे चलते जाएंगे। दैट मीन्स कि जब हमने 7/3 को डिवाइड किया तो वो तो आ रहा है 0.3333333 और कह सकते हो तो 0.3 के ऊपर बार। 3 के ऊपर बार क्यों? क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये तो कैसे निकल गया? ये तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग निकल गया। ये कैसा निकल गया? ये तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि ना तो रिमाइंडर का भी 0 आ रहा है और ना ही क्वेश्चन एक प्लेस बाद रुक रहा है। मतलब कहीं ना कहीं रुकना चाहिए ना उसको, अगर टर्मिनेटिंग है तो रुक ही नहीं रहा, ये तो आगे तक चलता जा रहा है। तो इधर से इतना तो कंफर्म है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। रिपीटिंग इसलिए क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सर एक चीज और अपन ने देखी, सर एक आध दो और एग्जांपल ले। मैंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लेते हैं और लेते हैं। चलो इस बार ना अब हम लोग लेते हैं, क्या ले बताओ क्या ले? बोले सर 4/9 ले लो। कितना ले लो? 4/9। 4/9। अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखोगे 4/9 में तो आपको मिलेगा ही नहीं, है ना, मतलब 1 ही मिलेगा। HCF देखोगे तो आपको 4/9 का क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो आ जाओ इसको चेक करते एक बार। 4 रखा अंदर, 9 रखा बाहर, 0.0। अच्छा 9 4 जा कितना होता है? बोले सर 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, बचा 4 पॉइंट लगा हुआ 0। सर फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी, 9 4 जा 36, फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी, 9 4 जा 36। तो ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है ना। कैलकुलेटर उठाओगे चेक करोगे तो 4 को जब आप डिवाइड करोगे 9 से तो ये 4 बार बार रिपीट होगा। दैट मीन्स यहां पर इतना तो समझ में आ गया कि जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे 4 और 9 का तो वहां पे आपको सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, जब आप डेसिमल एक्सपेंशन की बात करोगे 4/9 की, मतलब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.444444। दैट मीन्स 4 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर 4 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग के संकेत है। ये किसके संकेत है? नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग के संकेत है। अच्छा अब किशोर सर आपको पता कैसे चलेगा कि अरे ये भी रैशनल है, 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 पर कब पता चलेगा कि सर टर्मिनेटिंग होगा, कब पता चलेगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कब पता चलेगा कि सर टर्मिनेटिंग हो? सर बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने बोला कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, आओ जरा पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। इसके डिनोमिनेटर में क्या था? 2 था। इसके डिनोमिनेटर में क्या था? 2 था, इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। चलो ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में 5 था, इसलिए टर्मिनेटिंग हो गया। यहां पर क्या था? 10 था। 10 मतलब 10 का मतलब है कि 2 और 5 दोनों, है ना, क्योंकि भाई 10 के फैक्टर्स क्या क्या है? 10 को आप क्या लिख सकते हो? 2 into 5 भी लिख सकते हो ना। तो 2 और 5 तब भी ये टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो जब 2 हो तो टर्मिनेटिंग, जब 5 हो तो टर्मिनेटिंग, जब 2 और 5 दोनों हो तब टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कब जा रहा है? जब 2 नहीं हो।
जब 2 की जगह पे कोई दूसरा नंबर हो, देखो 3 है, 9 है, 3, 2, 5 और 10, 2, 5 और दोनों के अलावा नंबर है यहां पर, तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझो बात को। अब आपने यहां पर क्या देखा कि भैया न्यूमरेटर में, है ना, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी यहां पर, वो ये करी कि Q की जो प्रॉपर्टी है वो क्या सेटिस्फाई कर रही है। तो प्रॉपर्टी ऑफ Q क्या है? Q की प्रॉपर्टी वो ये बोलती है कि भाई डिनोमिनेटर मस्ट कंटेन, समझना, इफ एनी रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, सुनना, इफ एनी रैशनल नंबर is terminating, is of terminating decimal expansion, then Q must have, Q के पास क्या होना चाहिए? Q के पास होना चाहिए 2, 5 और बोथ। अगर आपके पास 2 आ रहा है, Q must have 2, 5, या तो फिर दोनों मतलब 2 और 5, 2 5 जा 10 ना। अगर दोनों भी आ रहे हैं तो भी ये कैसा होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा। सुन लो, जब भी 2, 5 या आपके पास दोनों आ रहे हैं तो ये टर्मिनेटिंग हो गया है। लेकिन भाई साहब, लेकिन अगर ये सब नहीं आ रहे, अगर ये सब नहीं आ रहे तो अदर देन 2, 5 और बोथ, सुनना बहुत अच्छे से, अदर देन 2, 5 और both, then it will be non-terminating repeating decimal expansion। तो फिर वो क्या होगा? तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आप लोग एक बार, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। चलो, अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7, और मैं तो बोल रहा हूं भाई कि इस क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ट्राई कर लो एक बार जल्दी से। चलो, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करना है? तो हाथों से ही करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहता है राइट 3 नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग हो। अब नॉन रिकरिंग बोल दो चाहे नॉन रिपीटिंग बोल दो, क्या बोल दो? नॉन रिपीटिंग बोल दो, बात तो एक ही है भाई। हमें एक ऐसे, एक नहीं सॉरी 3 नंबर ऐसे बताने हैं, 3 नंबर ऐसे बताने जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, या तो फिर क्वेश्चन हमेशा चलता जाएगा, और नॉन रिपीटिंग, इस बार रिपीट भी कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब बार वाला सिस्टम नहीं होगा इस बार, ठीक है। तो ऐसे 3 नंबर कौन कौन है? तो देखो, सबसे पहली बात तो √2 है। कौन है? √2 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.41439, और आगे बहुत सारे कुछ भी नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। और अगर √3 की बात करोगे तो √3 की वैल्यू भी होती है 1.732, जो ऐसे आगे तक चलता जाता है। एक होता है √5 जो कि होता है 2.236, और आगे तक ऐसे चलता जाता है। तो ये तीनों के तीनों नंबर्स कैसे हैं भाई? ये तीनों के तीनों नंबर हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग कह दो चाहे रिकरिंग कह दो, बात एक ही। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि आपको ना 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 और 9/11। तो इन लोगों की भी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो 5/7 और 9/11 का मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले तो इनको डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इन लोगों को डिवाइड करके आसानी से लिख देता हूं, ठीक है। ओके सर, तो यहां पर 5/7 की पहले बात करी तो 5 अंदर 7 बाहर, और वहीं अगर 9/11 की बात करी तो 9 अंदर और 11 बाहर, राइट। ठीक है सर,
तो 0.0 लगा के 7 7 जा हो जाएगा 49, बचेगा आपके पास 1 पॉइंट लगा हुआ 0, 7 1 जा हो जाएगा 7, बचेगा आपके पास 3 पॉइंट लगा हुआ 0, 7 4 जा 28, बचेगा 2 पॉइंट लगा 0, 7 2 जा 14, बचेगा 6 पॉइंट लगा 0, 7 8 जा 56, फिर बचेगा 4 पॉइंट लगा 0, 7 5 जा 35, फिर आपके पास 5 बचेगा पॉइंट लगा 0, 7 7 जा 49, फिर आपके पास यही चीज क्या हो जाएगी, ऐसे रिपीट होने लगेगी। ठीक है, देख लो देख लो देख लो देख लो, रिपीट होने लगी। आप अगर एक बात फोकस करोगे तो 0.714285, फिर यही चीज आ जाएगी 714285, है ना। ठीक है, अब 11 से इसको तोड़ना शुरू करते हैं। 0.0, 11 8 जा 88, बचेगा आपके पास 2 पॉइंट लगा हुआ 0, 11 1 जा 11, बचेगा आपके पास 9 पॉइंट लगा 0, 11 8 जा 88 पॉइंट लगा 0, बचेगा आपके पास, है ना, इतना ही, 11 1 जा 11, फिर आपके पास 9 पॉइंट लगा 0, 11 8 जा 88, फिर 2, फिर पॉइंट लगा 0, 11 1 जा 11। बस ऐसे ये कहानी चलती जाएगी, ये कहानी भी चलती जाएगी। तो अब आप एक बात को फोकस करना और ध्यान से सुनना, हमें 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स निकालने। कैसे? इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर तो आप और मुझसे बेहतर तो कोई जानते ही नहीं है। इरैशनल नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग हो। तो ऐसे कोई भी 3 लिख दो आप, ऐसे कोई भी 3 इसमें और इसमें लिख दो आप। 2 नंबर कौन कौन है आपके, सुनना बहुत अच्छे से। एक नंबर तो ये है 0.71428, है ना, 285, और फिर इसी के ऊपर बार है, राइट। और ये आपके पास है एक नंबर जो कि क्या है 0.81 के ऊपर बार। तो अब ना हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये है, सुनो बेटा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना। हमें 3 नंबर निकालने इनके बीच, 3 नंबर। 0.71 आ रहा है ना, 71, और यहां पर आ रहा है 81। मैं तो सोच रहा हूं 0.735492934856 कुछ भी लिख दो, आगे तक चलाने दो। 71 और 81 के बाद 73 आता है, मतलब 71 और 81 के बीच में ही आएगा ना 73, बाकी आगे अपना नंबर जोड़ दो, अपना टेलीफोन नंबर जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो। तो एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा समझो, अब 73 हो गया तो 75 ले लो, 756265385548, है ना, 97, मतलब आगे तक चलाते जाओ। फिर तीसरा नंबर, ले लो 0.779360613548, मतलब आगे तक ऐसे चलाते जाओ। तो ये आपके पास हो गए। देखना भाई गलती से लगा मत डालना, वरना पता चले मेरे रिश्तेदारों को लग जाए फोन, है ना। तो यहां पर ये 3 आप लोगों के पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन आ गए। ठीक है, चल तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आ गया होगा समझ में। बस अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या बोलता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। रैशनल कोई भी नंबर कब होता है, जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन p बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। p बाई क्यू के फॉर्म में तो होगा जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, राइट। और तो और अगर हम बात करें तो इरैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ये तो प्यारे वाले नंबर होते हैं। इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग हो, या तो फिर सुनना बहुत अच्छे से, या तो फिर और अंडर रूट में नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ऐसे नंबर को हम लोग डायरेक्टली क्या बोल देंगे, इरैशनल नंबर बोल देंगे। अच्छा और सुनना है, लो और सुनो भाई, और सुनो, और सुनो, और या तो फिर रूट के अंदर ही क्या हो, प्राइम नंबर हो, रूट के अंदर ही क्या हो, प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो ये चीज है। अब अगर आप बात करोगे पहले क्वेश्चन की, रूट में 23, अब मैंने बोला कि रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। या तो फिर
आप इसको दो चीजें बोल सकते हो भाई, ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये रूट के अंदर देखोगे तो, है ना, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। और यहां तो फिर कहना है तो आप कह सकते हो इसको प्राइम नंबर भी है, ये प्राइम नंबर भी है। तो रूट के अंदर अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या तो फिर प्राइम नंबर है, तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हो, एक इरैशनल नंबर बोलते हो। कहानी यही खत्म हो गई, कहानी यही खत्म हो गई, ये इरैशनल साबित हो गया। ठीक है, तो इधर छोटा सा मैं क्या लिख देता हूं, इरैशनल करके लिख देता हूं। दूसरा समझो भाई, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अंडर रूट में 225, अंडर रूट में 225 देखा जाए ये प्राइम नहीं है। और एक चीज अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और अगर रूट में है तो ये पक्की बात है, ये इरैशनल तो नहीं होगा। और अगर आप अच्छे से देखो तो अंडर रूट ऑफ 225 होता है 15, 15 मतलब पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है, ये देख पा रहे हो, जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्यू 0 नहीं है, क्यू तो 1 है। समझे बात को, प्रॉपरली समझ गए बात को, पक्का समझ गए बात को, बोले सर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ गए। अब अगर आप लोग समझ गए तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्त, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड वाला कर ले क्या, चलो आ जाओ थर्ड वाला कर लेते हैं। यहां पर थर्ड वाले में अगर आप लोग देखोगे तो ये आ रहा है 0.3796। अब ये क्या है सर, ये तो रुक गया, ये तो रुक गया, ये आगे तक तो जा नहीं रहा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग मतलब क्या, रैशनल या इरैशनल, सर सिंपल रैशनल। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, पॉइंट हटाया और नीचे 1 2 3 4, ये नंबर हो गया पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, जहां पर क्यू 0 तो नहीं है, क्यू कितना है, क्यू है 10,000। तो अल्टीमेटली ये नंबर क्या है, ये एक रैशनल नंबर, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ध्यान रखना भैया, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये एक रैशनल नंबर है ना, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ध्यान रखना, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, राइट, ओके सर, बहुत बढ़िया। चलो अब ये देखोगे अगर आप लोग, तो आपको क्या पता चलेगा कि सर 478 478 478 478 वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो देखो, अच्छा फोर्थ वाला ना, फोर्थ वाला 7.478, देखो क्या लिखा हुआ है, 478 478 478, और ऐसे बना दिया इन लोगों ने। भाई सिंपल सी बात है, यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7.478 के ऊपर बार। तो आप इधर से देख पा रहे हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला। कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला। और अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है तो यहीं से हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। सिंपल सी बात, क्योंकि हमने ऐसे बार वाले क्वेश्चन किए हुए हैं। बार कोई आप लोग क्या करते हो, बार कोई आप लोग पी बाई क्यू में लिखते हो, याद आ रहा है, याद आ रहा है, अरे यही एक्सरसाइज में किए थे, हाँ सर याद आ गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। अब इसके ऊपर कहीं ना कहीं बार लग रहा है क्या, देखो 1.10 है ना, 10 100 1000 100000 फिर 10000000, तो यहां पर रिपीट तो कुछ नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब हुआ, ये हुआ रैशनल, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा। इधर फिफ्थ वाले में इधर ही बता देता हूं, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग किसका होता है, भाई साहब का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग किसका होता है, भाई साहब का होता है। सीधा सीधा लिख देंगे सर जी ये क्या है, ये एक इरैशनल नंबर है, बात खत्म। सिंपल था, हाँ सर बहुत ही ज्यादा आसान था।
हद ज्यादा आसान था, हद ज्यादा आसान। तो बस बच्चों आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज 1.3 क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।